हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 4। हाँ तो बच्चों ओपन करो गवर्नमेंट हिंदी बुक चैप्टर 4, पुस्तक हमारी मित्र। ओपन कर लिया? ओके। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार के माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक भी है। इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली के विकास करना मुख्य उद्देश्य है। पत्र कैसे लिखते हैं? सबसे पहले जहाँ आप रहते हो वहाँ का नाम लिखोगे। 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंदरा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ भी सकुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा है। कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मैं आपको पत्र लिखने के लिए सोच रहा हूँ, परंतु हमारी पाठशाला में भाग्य गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वाची गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है। इस अभियान में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है। जो सूत्र यह है, जो पुस्तक के मित्र वो हमारे मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा। आज मैं इस पत्र में आपको पत्र के माध्यम से मैं किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती हैं एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि किताबी कल्प पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती। पुस्तकें जो है वह मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जिस तरह से गंदगी को दूर करने के लिए हम साबुन का उपयोग करते हैं, उसे साफ करने के लिए, मैल को धुलने के लिए, वैसे ही किताबें हमारे लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उसे मिटा करके ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है। किताबें जो है वह ज्ञान का एक स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान है। किताबें मूल्यवान है। हमें इसको पढ़कर हमारे जीवन में सजाना एवं संवारना चाहिए। किताबें पढ़ करके उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। मित्र में ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसे नहीं, पुस्तकें चाहिए। जैसे जन्मदिन के अवसर पर या कोई भी ऐसी शुभ अवसर हो, लोग गुलदस्ता देते हैं, अन्य चीज़ें भेंट में देते हैं, तो ये सब चीज़ें न दे करके बल्कि किताबों को भेंट में देनी चाहिए। किताबें हमारी मित्र हैं और रहेंगी भी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। कह रहे हैं कि मेरी आशा है कि आप भी ऐसा करोगे। मैंने हर रोज किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। चलो आज से संकल्प करें। आज से हम सभी संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुकें नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा दोस्त पूजा। अब अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं
अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले हम मोहल्ले का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम मोहल्ले का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोहल्ले का नाम लिखेंगे। ओके, सबसे पहले मोहल्ले का नाम लिखेंगे, रोड, गली। उसके बाद गांव या कस्बे का या शहर का नाम लिखेंगे। ओके, का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम जिला लिखेंगे, जिला या खंड का नाम। फिर हम राज्य का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम राज्य का नाम लिखेंगे। लास्ट में हम पिन कोड नंबर डालेंगे। लास्ट में हम क्या डालेंगे? लास्ट में हम पिन कोड नंबर डालेंगे। तो पिन कोड नंबर हमारा क्या है? 384 नेक्स्ट है 265। ये हो। अब हम इस क्रम में इसी क्रम से हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। आगे हमें जो भी लिखना है, जैसे चर्चा चलो हम करते हैं कि गुरुजी ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में क्यों लिखी है? पिन कोड का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षक कहते हैं पता ऊपर दिए गए हैं। पता जो है वह ऊपर दिए गए, ऊपर लिखा हुआ है, तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग में उसमें सही पते पर पहुंचाने में आसानी। अगर पता सही ऊपर लिखा होगा तो डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्हें पत्र पहुंचाने में आसानी होगी। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन का संक्षिप्त रूप है। यह नंबर होता है, इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर से संबंधित डाकखाने तक सरलता से पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट है प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। अब आपको जन्मदिन बधाई के प्रारूप में पत्र लिखना है। जैसे पहले मैंने बताया इस तरह से लिखना है, ये लिख करके बताया कि आप कहाँ पर रहते हो, किस सोसाइटी में रहते हो, वहाँ का नाम लिखोगे। मैं एक उदाहरण देती हूँ, अंकुर सोसाइटी, मणिनगर, अहमदाबाद, पिन कोड नंबर 380009। कौन सी डेट को लिखे हो? डेट भी आपको लिखना होता है, दिनांक भी लिखना होता है। तो दिनांक भी आपको लिखना होता है। इस तरह से आप कोई भी डेट, जिस डेट को लिखते हो वो डेट डाल सकते हो। ओके, 18/12/2020 इस तरह से आपको डेट भी डालना होता है। अब अपने मित्र को आप लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? प्रिय सुधांशु, कोई भी जो भी आपके मित्र का नाम हो, नमस्ते। आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे। यहाँ सब कुशल है। आशा है कि आप सब भी सकुशल होंगे।
परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम एवं छोटे लोगों को ढेर सारा प्यार। तुम्हारा मित्र, जो भी नाम है, रमेश सुरेश, इस तरह से तुम्हारा मित्र, फिर अपना नाम लिखना है। ये हो गया जन्मदिन पर बधाई पत्र। अब अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। ऐसा पता लिखना होता है कि आपके मित्र के पास आसानी से पहुँच जाए। तो जैसे विनोद भाई ऐसा MA 801 मेहता कार्ड 13 गिल्डर लेन, लेमिंगटन रोड, मुंबई 40008। इस तरह से आपको पत्र लिखना होता है। अब है चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। चित्र देख करके आपको प्रश्न पूछना है, उससे जानकारी करना है। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश जो दिया है, जैसे आपको बोले देख करके चित्र आपको प्रश्न करना है, उससे उत्तर ढूंढना है। लड़का कहाँ सड़क पर पार कर, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। लड़के प्रश्न पूछना है चित्र को देख करके, तो चित्र को देखिए और प्रश्न बनाइए। लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। नेक्स्ट है लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए। नेक्स्ट है लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पर वाहन क्यों रुके हैं। आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं। साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपके बुक में दिया हुआ है, उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उसी में से उत्तर देना है। जैसे दिया हुआ है आपकी बुक में, देखिए दुनिया साहसी लोगों के लिए है। दुनिया साहसी लोगों के लिए है। कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन की लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर हैं वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है। साहसी का लहू देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा हिलडोल किस काम का। इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बनाइए, उसी में से आपको देना है। जैसे यह दुनिया किनके लिए है, प्रश्न बनाना है ना। यह दुनिया किनके लिए है। कायर और साहसी में क्या फर्क है। किसके बिना योग्यता व्यर्थ है। किसके बिना बड़ा डिलडोल व्यर्थ है। दुनिया का इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है। स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया। तो पत्र 4 अगस्त 2000 आपके बुक में पहले पेज पे है, देखिए। पत्र 4 अगस्त को लिखा गया था ना। पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी, जिला कच्छ से लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र किसने किसको लिखा। पत्र किसने और किसको लिखा। उत्तर, पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा। पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया।
पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया। यह पत्र पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया। पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न दिया गया है, ढूंढ करके अगर आपके घर पे कोई पुराना पत्र है तो यह उत्तर देना है। जैसे पत्र किसने लिखा? यह पत्र रोहित ने लिखा। पत्र किसने लिखा? यह पत्र रोहित ने लिखा। पत्र क्यों लिखा गया? यह पत्र क्यों लिखा गया? तो पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया। पत्र क्यों लिखा गया? पत्र स्वस्थ रहने के उपाय के लिए लिखा गया। पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया? यह पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया? तो यह पत्र आप कोई भी डेट लिख सकते हो, क्योंकि आप जो भी डेट को आया हो। तो यह पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया। अब पत्र भेजने के लिए आम तौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। जब आप पोस्ट ऑफिस पे जाओगे तो वहाँ पर आप पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा सब देखोगे तो आपको उसका अंतर पता चलेगा और उसकी प्राइस क्या है, कितने में वो मिलता है, ये भी पता चलेगा। जैसे पोस्ट कार्ड 50 पैसे में मिलता है, अंतर्देशीय 2 रुपया 50 पैसे का मिलता है। ऐसे ही लिफाफा जो होता है उनका मूल्य 5 रुपया है। तो ये हो गया पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय और लिफाफा। हाँ तो बच्चों, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसे पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट पीरियड में फिर मैं मिलूंगी। ओके, धन्यवाद।